लोगों के मन में लगातार सवाल है कि एलपीजी की कमी सबके घर में आने वाली है और उनके पास सिलेंडर नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री जी का निर्देश रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि गैस की, घरेलू गैस की कहीं भी किल्लत ना हो। सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सप्लाई पूरी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जनता ऐसी है जिनके पास नहीं प्रॉपर सप्लाई पहुंच रही है। पूर्ण रूप से आश्वस्त कर रहा हूँ कि घरेलू सिलेंडर में ना समस्या आई न आएगी। कमर्शियल पे जो अस्थायी रोक लगी, ये कब तक हटने की आशंका? देखो, जब स्थितियाँ विकट होती है तो उसमें कोई ना कोई तो हमें देखो उसका समाधान के लिए प्रयास रहना ही पड़ता है। अच्छा सर, इस परिस्थितियों में आप जनता को क्या मैसेज देने जाएंगे और कोई हेल्पलाइन नंबर आपकी तरफ से जारी किया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। पूरे देश भर में एलपीजी की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान की जनता के मन में भी यही सवाल है, लेकिन जवाब नहीं है। तो वही जवाब लेने आज हम R1 की टीम के साथ मंत्री जी के पास ही पहुंच गए हैं और राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी आज आपके सभी सवालों का, आपके सारे कंफ्यूजन का जवाब देंगे कि आपके घर में भी एलपीजी की किल्लत आने वाली है क्या। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, लोगों के मन में लगातार सवाल है कि एलपीजी की कमी सबके घर में आने वाली है और उनके पास सिलेंडर नहीं पहुंचेगा, तो आप एक बार प्लीज लोगों को इसका देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले बैठक ली, सभी अधिकारियों की, हमने विभाग की बैठक ली और उसमें मुख्यमंत्री जी का निर्देश रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि गैस की, घरेलू गैस की कहीं भी किल्लत ना हो। हमारे विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। समस्त जिलों में जिला की टीम बनी हुई है, जिला कलेक्टर, डीएसओज और सारे ईओज ये सब गैस एजेंसीज पर गए और मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि कहीं भी पिछले 3 दिन में गैस की समस्या, घरेलू गैस की, कहीं नहीं आ रही है और ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। ठीक है, 2 दिन वो सर्वर जरूर डाउन था क्योंकि एक साथ पूरे भारत में इतनी बुकिंग हुई, पर सर्वर लगातार चालू है, गैस सप्लाई सुचारू है, ना कहीं लाइनें दिख रही है और ना जिस तरह कई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा बोले कि भाई डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा, लाइनें लग रही है, तो हमने तो कल जाके देखा कहीं भी नहीं, सब जगह आराम से डीजल पेट्रोल मिल रहा है, गैस भी आराम से घरेलू उपलब्ध हो रही है। कमर्शियल में जरूर दिक्कत है, वो थोड़े दिन रहेगी, वो 10-15 दिन की बात है और हमें लगता है जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लगा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आगामी 15 दिन में कमर्शियल गैस की भी जो समस्या है वो उसका भी समाधान हो जाएगा। सर, कालाबाजारी की भी खबरें लगातार सामने आ रही है। मैं खुद अभी कुछ दिन पहले एक एजेंसी पे गई, वहाँ लोग बोल रहे थे हमने सिलेंडर बुक ही नहीं है कि आपने आप बुक होकर डिलीवर दिखा रहा है, उससे सरकार कैसे डील करे? ये बात आपने जो बताई है, कई जगह विषय इसका बिल्कुल जांच करेंगे किस तरह ये घटना हुई है। पर अब हमें एक बात तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बिल्कुल हमने लगातार गैस कंपनी के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाया था पिछले माह और लगातार हमारा विभाग इस मामले में सजग है कि आम उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो। पर अभी तत्कालीन समस्या जो अभी खाड़ी देशों में जो युद्ध के कारण हुई है उसमें जो कि घरेलू उपभोक्ताओं को कहीं भी कोई समस्या ना आ रही है, ना आने देंगे। 25 दिन की एक जरूर सरकार ने कराया, मैंने 21 दिन के बुकिंग 25 दिन करी है और ग्रामीण अंचल में 45 दिन करी है ताकि किसी तरह की एक बार समस्या न आए। सर, आप सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सप्लाई पूरी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जनता ऐसी है जिनके पास नहीं प्रॉपर सप्लाई पहुंच रही है, उनको समस्या आ रही है, तो वो ये शिकायत लेकर कहाँ पे जाऊँ, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कहीं समस्या नहीं आ रही, समस्या ये हो रही है कि जिसके घर में जैसे मान लो परिवार है, 3 सिलेंडर हैं, 4 सिलेंडर है, उसके 2 भरे हुए, तो तीसरा भी भराना चाह रहा है, चौथा भी भराना चाह रहा है, तो पैनिक कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कोई भी पैनिक ना करे, बिल्कुल घरेलू आपूर्ति की सप्लाई बिल्कुल निरंतर जारी है, उसमें कहीं कोई अड़चन ना आई है, ना आने देंगे। और जो ब्लैक में है इस तरह की अभी कोई हमारे पास आई नहीं, कोई आएगी तो आप जरूर बताना। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर रहा हूँ कि घरेलू सिलेंडर में ना समस्या आई ना आएगी। 2 दिन सैनिक समस्या बुकिंग के कारण रही कि ऑनलाइन वो सर्वर पूरे भारत में उन गैस कंपनीज में कराए तो सर्वर डाउन है, तो उससे लोग थोड़े से घबराए कि क्या हुआ, पर सर्वर चालू है। आप भी करके देखिए, आपकी बुकिंग हो रही है और यदि आप बुकिंग पीरियड के अलावा करा रहे हैं, आप उसमें एलिजिबल नहीं, तो मैसेज आ रहा है कि आपके पास फोन पे बता रहे और टेक्स्ट मैसेज भी आ रहा है, तो बिल्कुल किसी तरह के आम आदमी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, ये कमर्शियल पे जो अस्थायी रोक लगी, ये कब तक हटने की आशंका है? हमें उम्मीद है कि जिस तरह भारत सरकार प्रयास कर रही है और भारत का मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कर रहा है, हमें उम्मीद है अगले 15 दिन में स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल लगता है होटल्स और रेस्टोरेंट्स वाले भी परेशान है, उनका भी रोजगार एक तरीके से हाँ बिल्कुल ये बात है। पर देखो, जब स्थितियाँ विकट होती है तो उसमें कोई ना कोई तो हमें देखो उसका समाधान के लिए प्रयास रहना ही पड़ता है। और देखो, होटल इंडस्ट्री वालों ने भी देखो इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, डीजल पंप्स हैं, ये कई तरह के सेट्स उन्होंने शुरू करें और उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ना सिर्फ जो होटल्स में आ रहे हैं उनको ना सिर्फ भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं बल्कि साथ में उनका स्टाफ उनकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं उन सबसे निवेदन करूंगा, थोड़े दिन 10-15 दिन का समय थोड़ा कठिन है, हम सबको मिलकर इस समय को निकालना है कमर्शियल के लिए, और बाकी घरेलू को भारत सरकार और राजस्थान सरकार कहीं भी कोई परेशानी आने नहीं देगी। अच्छा सर, इस परिस्थितियों में आप जनता को क्या मैसेज देने जाएंगे और कोई हेल्पलाइन नंबर आपकी तरफ से जारी किया जाएगा? बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर है हमारा, देखो हेल्पलाइन नंबर 3 है 112
181 जो राजस्थान सरकार का है, तीसरा 14,435 जो हमारे उपभोक्ता विभाग का है। तो इन तीनों है, वापिस मैं बोलता हूँ 112, दूसरा 181, तीसरा 14,435। यानी किसी को भी जो भी एलपीजी की समस्या वो आ रही है तो उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे 2 दिन पहले जो माहौल था, आज आप खुद भी जाके देखोगे, आपको इस तरह का माहौल नहीं लग रहा। कहीं भी स्थितियां बिल्कुल सामान्य है, चाहे गैस की घरेलू सप्लाई हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे डीजल की स्थितियां बिल्कुल सामान्य है। अच्छा, तो आगे भी स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान सरकार की पूरी तैयारियां हैं? बिल्कुल, पूरे राजस्थान स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कमेटी बनाई गई है, जिला स्तर पर कमेटी बनाई है। लगातार आप फील्ड में जाके देखिए, अधिकारी पूरे के पूरे लगातार दिन रात एक कर रहे हैं। हर एजेंसी पर जाकर कितने इनकमिंग उसके सिलेंडर है, कितने आउटगोइंग, सबकी मॉनिटरिंग कर रही है। और आपके माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहूंगा, किसी गैस एजेंसी ने किसी तरह की कोई शिकायत है, कोई गलती करी, बदमाशी करी, तो आवश्यकता वस्तु अधिनियम ये लागू है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू है, उसके तहत उसकी न सिर्फ कठोर कार्रवाई करते उसका लाइसेंस खारिज किया जाएगा, बल्कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस ये परिस्थितियों को देखते हुए? जैसे परिस्थितियां हो सकता है क्योंकि आगे और बिगड़े। कोई परिस्थिति नहीं है, आप तो आराम से जैसा जीवन चल रहा है वैसे ही चले, कहीं कोई परेशानी आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी भारत सरकार ने आम जन का हित में ध्यान रखते हुए कमर्शियल को एक बार रोका है। बाकी तो आप ये मान के चलिए, हमारे जो 33 करोड़ गैस सिलेंडर हैं और 1 करोड़ पाइप से हम जो सप्लाई दे रहे हैं, उसमें कहीं कोई आपूर्ति में बाधा नहीं आ रही, और ये पूरे भारतवर्ष में ही है। बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है आप सभी को आपके सवालों का जवाब मंत्री जी से जरूर मिल गया होगा। आप पूरी बातचीत पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें वो भी बताएं, और ऐसे तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।